गो अचीवर्स के लिए 45 सेकंड ईच, ठीक है। 45 सेकंड अगला बंदा ध्यान रखेगा कि पिछला वाले ज़्यादा नहीं मिलेंगे, कहीं वरना आपका टाइम कट जाएगा, क्लियर। और टोटल सबके हिसाब से अगर मैं देख लेता हूँ 15 लोगों को 45 सेकंड का आते हैं, ठीक 11:30 मिनट में मैं माइक ले लूँगा, चाहे 2 बजे या 4 बजे। अब आपकी जिम्मेदारी है माइक को लेना मंगाना, क्लियर। आपसे स्टार्ट। हेलो गाइस, माय सेल्फ नीरज अफसाना, मैं म्यूजिक बिलोंग करती हूँ और मैंने जयपुर में DYD किया था, उसके बाद में मैंने गोवा चेक किया और अभी मैं अपने हस्बैंड के साथ में क्वालिफाई करूँ ज़रूर इंशाल्लाह, दोनों ही जाएंगे। थैंक यू। गुड इवनिंग गाइस, वंस अगेन एक बार प्लीज रोलन फिर से कहना चाहूँगी, कर अलग तूफान अलग तभी तो नाम कमाएगा, तू सोच अलग दुनिया से तू ऊंचा बनेगा। इस लाइन के साथ अपनी बातों की शुरुआत करेंगे। बाहर या हमारे जो भी टीम में लोग होते हैं यही देखते हैं सामने वाला जो कर रहा है हमें वही करना है, आगे हमारी कोई सोच नहीं होती है। और मेरी ये सोच है कि कभी भी कोई भी ट्रिप आता है उसे क्वालिफाई करना है, पहले दिन से मेरे दिमाग में चलने लगता है क्या हुआ है आगे क्या करना है। तो अगर कोई भी ट्रिप क्वालिफाई करना है तो सीनियर्स का सपोर्ट लीजिए और साथ में दिल से लग जाइए, सारे ट्रिप क्वालिफाई करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू फॉर एप्रिशिएटिंग मी। हेलो, मेरा नाम शर्मिमा है। मैं गोवा तक सोची भी नहीं कि जाना, अपने हस्बैंड के साथ गोवा जा रही हूँ। और गुड आफ्टरनून, मैं फरीद खान मोहम्मदाबाद गाजीपुर से, यास्मीन मैम किन से हूँ। नैयर सर और यास्मीन मैम ने गोवा अचीव करने में बहुत सपोर्ट किया है और अभी नेक्स्ट टाइम जो टारगेट है इसको पूरा करते ही है। और सर के साथ ऑलरेडी पहले शामिल से हूँ। आज यहाँ पे गोवा अचीवर के बारे में लिस्ट में मेरा नाम भी आया है। मैं 1.5 लाख बीवी मैचिंग वाली से गोवा मैंने अचीव किया और अपनी वाइफ के एडी पे अचीव किया और अपने साथ साथ अकेला गोवा में कम से कम 4 लोगों को मैंने अचीव करवाया। अच्छा, मैं ये सब चीज़ बता क्यों जब बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी लास्ट 3-4 महीने जो काम किया ना, बस इरफान मैंने अपने माइंड में सोच लिया कि तुझे काम करना, गोवा के लिए रखना लगता है। तो ये मेरे साथ होना चालू हुआ और अभी जो सर ने टूर दिया है ना, डेफिनेटली ये अभी 3 मंथ में टूर दिया है, मैं 7 से 8 लोगों को लेकर जाऊंगा डेफिनेटली, ये मेरा कमिटमेंट है। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम जीशान है और रामपुर से बिलोंग करता हूँ। देखिए, एक क्वालिफिकेशन जब से निकलती है तो हमेशा अप्लायंस ने सिखाया है कि क्वालिफिकेशन जिस दिन से निकल रही है उस दिन से ही मेहनत करनी शुरू कर दीजिए और उस पर उसी दिन से काम करना शुरू कर दीजिए। क्वालिफाई नहीं भी हुए तो क्या हुआ, आपका बिजनेस तो डेवलप हो जाएगा ना। तो इसलिए जो आपका बिजनेस है उस पर आप फोकस दीजिए कि ये जो मेरी क्वालिफिकेशन है मुझे इसको अचीव करना है, वो टीम से ज़्यादा लोगों को अचीव कराना है। लास्ट टाइम हम RTP में लगभग 6 से 7 लोग गए थे जिम कॉर्पोरेट बार, और इस बार भी लगभग टारगेट रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को RTP लेके जाए, क्योंकि RTP से विजन क्लियर होता है। पूरे 3 दिन का जो टीचिंग और जो सेमिनार्स होते हैं बहुत ही अमेजिंग होता है। और RTP का आप एक टारगेट एक वो बना लीजिए कि अगर जो लोग गोवा अचीव नहीं कर पाए तो उन लोगों के लिए मिनी ट्रिप है आपके लिए, है ना। RTP देखिए ट्रिप पे ट्रिप निकालते रहते हैं, तो मायूसी कुछ नहीं, नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, उसकी तैयारी करनी है। मैं कुलाउटी से बिलोंग करता हूँ और मैंने बिजनेस को शुरू किया पार्ट टाइम और सीखते हुए शुरू किया है और मैंने गोवा टूर अचीव किया है और इसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान है मेरे सभी अप्लायंस का, मेरे साथ और मेरी खूबसूरत टीम है, उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। और साथ में मेरे साथ 3 लोग और जा रहे हैं गोवा अचीव करने के लिए। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ मोहम्मद लुकमान खान। फ्रेंड, माई लाइफ स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। जब से स्टार्ट किया है अभी तक जो भी टारगेट निकला है सारे अचीव किए हैं और नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा नैनीताल ट्रिप का वो भी अचीव हो रहा है। थैंक यू सो मच। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम समीर है और मैं गोवा जा रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद के गोवा क्वालिफाई करने से पहले 5 से 6 लोगों को क्वालिफाई कराया। जब मैंने ये जान लिया कि ये 5 से 6 लोग अब जाएंगे, तभी मेरे अंदर हिम्मत आई कि हाँ अब मैं भी जाऊँगा। तो सबसे पहले हम जो सपना देखेंगे वो दूसरे का सपना पूरा करने के लिए देखेंगे, उसके बाद में अगर हमारा सपना पूरा होता है तो तब बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो वही इस समय मेरे साथ भी हो रहा है। मैं इस समय बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी टीम से काफ़ी हद तक लोग यहाँ पर खड़े थे गोवा जाने के लिए। थैंक यू, लव यू, थैंक यू सो मच। Once again, good afternoon everyone.
सबसे पहले अकरम सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए गोवा प्रमो बढ़ाने के लिए। सर के गोवा प्रमोशन में एक और बंदा यहाँ पे खड़ा है। पूरे टोटल टीम से 5 गोवा अचीवर है। मेरे 2 आईडी पे गोवा अचीवर, एक आईडी पे नहीं 2 आईडी पे। तीसरी आईडी पे करने वाले थे अकरम सर का बवाल मचाओगे क्या? नहीं तो वो अभी हो जाता है। तो 2 आईडी पे गोवा किए हैं। सबसे बड़ी चीज है कि टीम यहाँ पे है, ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। और फर्स्ट टाइम ऐसा होगा 5 फ्लाइट जाएंगे, गोवा जाएंगे, मेरे लाइफ का पहला दिन ऐसा होगा। थैंक यू सो मच। वारिस, मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही कि मैं अपने फैमिली का छोड़िए, मैं अपने खानदान को पहला बन रहा हूँ जो फ्लाइट से गोवा घूमने के लिए जा रहा हूँ। मुझे ये बताने में बहुत खुशी हो रही कि गोवा का डेट बढ़ाने के लिए अकरम सर का बहुत इसमें हाथ है और उनको बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और नैयर सर को बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उन्होंने हमेशा हमसे बोलते रहे कि तुम कर सकते हो, तुम अच्छे से कर सकते हो, तुम करो। तो उसी लगन से मैं अपना काम करता रहा। इस वजह से मेरा गोवा अचीव हो गया। थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून दोस्तों। गोवा अचीव किया सभी लोग भी भाई जाएंगे साथ में, लेकिन यहाँ जो मिलेगी इंशाल्लाह। देखो आज जो ट्रेनिंग हुई है, क्लास खत्म होती है तो उसके बाद में टीचर कोई क्वेश्चन कर सकता है कि आपने क्या सीखा। मैंने यहाँ पे 4 चीज़ें नोट की आज। पहला जो चीज़ नोट की कि मुझे बिजनेस कभी छोड़ना नहीं है, तो वो मैं पहले से ही फॉलो कर रहा था कि मुझे बिजनेस नहीं छोड़ना है। देखो मैं अकेला भी रहा, टीम भी बिखरी और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ। दूसरा मैंने ये आज माइंड में नोट किया कि इस बिजनेस में टिकने के लिए इवेंट्स ऐसे ज़रूरी है जैसे हमारी शरीर के लिए आत्मा। अगर जिंदा रहना है तो शरीर में आत्मा होनी चाहिए नहीं? उसी तरीके से अगर MI बिजनेस करना है, नेटवर्किंग करना है, तो हमें यहाँ इवेंट्स सारे इवेंट्स अटेंड करने होंगे। टीम के साथ जितने ज़्यादा लाएँ वो अच्छी बात है, खुद ना रुकें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा लीडर्स। मुझे ये बात समझ में आई जो मैं कोलैप्स कर रहा था कि मुझे किताबें पढ़नी चाहिए, मिस कर रहा था, इसलिए कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत आ रही थी। और चौथी बात मुझे जो समझ में आई है वो स्लिप हो गई है, याद आ गई है, बता दूं मैं आपको। इस बिजनेस में टिकने का जो तरीका है, मैं आजम सर ने बहुत बार कहा, बहुत ट्रेनिंग मैंने आजम सर की ली है इस छोटे से वक्त में, कि अगर आपको लाख कमाना है तो करोड़ लगाने पड़ेंगे, 1000 कमाना है तो लाख लगाने पड़ेंगे। मेरे भाई बिल्कुल सच है। तो मुझे आज ये बता दिए कि 2,10,000 के लिए आपको कितना लगाना पड़ेगा। सॉरी, महीने में 8,40,000 बैठता है कैपिंग का हमारा, तो इसमें आपको कितना लगाना पड़ेगा? आपको 9.5 करोड़ रुपया या 9 करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा, तब आप कहीं जा करके 8.5 लाख रुपए महीने कमाएंगे। तो यही हमारी टेंडेंसी है कि हमारा बहुत कम पैसा लगता है और हम इसको फोकस नहीं करते, बिजनेस को हल्के में ले जाते हैं। और इस कड़ी में मैं भी शामिल हूँ। दुर्भाग्य की बात यह है मैं खुद भी शामिल हूँ, वरना हमें एक बिजनेस समझना चाहिए कि हमारा 8 या 9 करोड़ रुपया लगा हुआ है और उस शोरूम पर हमें कोई नहीं रोक सकता, हमारी घरवाली नहीं रोक सकती, बारिश नहीं रोक सकती, आंधी नहीं रोक सकती, जिस शोरूम में हमारे 9 करोड़ रुपए लगे हो। तो भाइयों, मैं आपको मैसेज देता हूँ कि आज से बिजनेस आपको ये सोचकर करना है कि मेरे 9 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुआ है और मुझे डेली फील्ड में जाना है। मैं भी इस कड़ी को फॉलो करूंगा क्योंकि मैं इस कड़ी से बाहर था। इंशाल्लाह मैं इस कड़ी में रह करके काम करूंगा। थैंक यू सो मच। और गोवा अचीवर में मेरे सीनियर सर इरफान सर का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और मेरा बहुत साथ दिया। इंशाअल्लाह इस बिजनेस को हमेशा सीखते हुए करूँगा और अपने अपलाइन के साथ हमेशा इस बिजनेस को करता रहूँगा, सीखते सीखते। थैंक यू सर। 1 सेकंड का टाइम मेरे फिनिश हो गया। देखो सोएब सर ने एक टॉपिक दिया था एटीट्यूड। मैं एटीट्यूड समझो पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ वो लोग भी कामयाब हैं जो बोलने में असमर्थ हैं, मौन लोग भी कामयाब हैं। यहाँ एज का कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन का कोई फैक्टर नहीं है। यानी ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हर व्यक्ति के लिए एक कॉलम है सक्सेस होने के लिए। थैंक यू सर। हो गया।